पीटीआई को बल्ला वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान बहाल कर दिया। तहरीक इंसाफ को बल्ले पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने तवील समाअत की। इलेक्शन पर एतराज करने वाले फरीकैन के वकला ने दलाल दिए। बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई रोक नहीं सकता। बरवक्त फैसला आया है, कल टिकट का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान के हर हल्के में हमारा उम्मीदवार होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से बातचीत। मजीद कहा, कल साइफर हुक्म इम्तनाई का आखिरी दिन है। हमें उम्मीद है कि हुक्म इम्तनाई में तौसी हो गई। अगर बानी चेयरमैन जेल में रहे तो इनके लिए पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हर महाज पर हमको शिकस्त के लिए कोशिश की थी। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी से इंतखाबी निशान वापस नहीं ले सकता। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को भेज दिया। मतन में लिखा, सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट का जज रहना एजाज की बात थी। मौजूदा हालात में मेरे लिए ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेरे समाअत है। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को कलअदम करार देने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। 125 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। जस्टिस आयशा मलिक का इजाफी नोट भी फैसले का हिस्सा है। बानी पीटीआई आम इंतखाबात से आउट हो गए। लाहौर और मियांवाली से इलेक्शन के लिए क्लियरेंस ना मिल सकी। दोनों हलकों से आरोज फैसलों के खिलाफ अपीलें खारिज। N122 और 89 से रिटर्निंग अफसरान का फैसला बरकरार। तमाम एतराज़ात भी दुरुस्त करार दिए गए। उधर लीगल टीम मुतहर्रिक। N122 के लिए हाई कोर्ट से रुजू का फैसला। वकील के मुताबिक ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार देने के लिए दरखास्त दायर की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी ने कागजात मुस्तरद करने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुनिस इलाही और परवेज इलाही के कागजात भी मुस्तरद। परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर की अपील पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुतअद्दिद बार कोशिश की के बावजूद भी मुशर्रफ के वरसा से राब्ता नहीं हो सका। सजाए मौत बरकरार रखने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस सुनने वाली खुसूसी अदालत खत्म करने का फैसला भी कलअदम करार। साबिक सदर के वकील सलमान सफ्तर कहते हैं कि अपील परवेज मुशर्रफ की जिंदगी में नहीं सुनी गई। परवेज मुशर्रफ जिंदा होते तो केस की पैरवी करते। रियासत और इदारे रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते, इसलिए जबरी गुमशुदगियां होती हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर यानी कि बलोच तलबा बाजियाबी केस में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर यानी ने कहा, हुकूमत और इदारों को अदालतों पर एतमाद करना होगा। वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को बयान हल्फी देना होगा कि आइंदा जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। पंजाब में नमूनिया तेजी से फैलने लगा। 1 जनवरी से अब तक 36 बच्चे नमूनिया से जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का हंगामी दौरा। आला सतह के इजलास में नमूनिया से बचाव और हिफाजती तदाबीर पर तवील मुशावरत। इजलास में नर्सरी और प्ले ग्रुप के बच्चों को स्कूल्स में 1 हफ्ते की छुट्टी का ऐलान। 31 जनवरी तक स्कूलों में असम्बली नहीं होगी। पूरा मुल्क शदीद सर्दी की लपेट में आ गया। गिलगित के पहाड़ों से थर की रेत तक शदीद ठंड। निज़ाम जिंदगी मुंशमित होने लगा। बाला इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। स्कर्दों में दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में ठंडी हवाओं से शहरियों के दांत बचने लगे। आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत का आज आखिरी दिन। मुतादिद हैवी वेट्स के सियासी मुस्तकबिल का फैसला आज सुनाया जाएगा।
NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात पर फैसला सामने आएगा। NA 132 से शहबाज शरीफ, 119 से मरियम नवाज, परवेज इलाही के मुख्तलिफ हलकों से कागजात पर फैसला सुनाया जाएगा। 4 हलकों से मुनिस इलाही की सियासी किस्मत का फैसला किया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए टिकट्स की तकसीम का मिशन। कायद नून लीग नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी। पंजाब समेत तमाम सूबों के कोऑर्डिनेटर्स को तलब कर लिया गया। शहबाज शरीफ भी जाती उमरा में मौजूद। मुलाकात में IPP समेत दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट ज़ेर गौर। इजलास में टिकट्स की तकसीम से मुतालिक अहम फैसलों का इम्कान। लाडला कभी साइकिल और कभी वीडियो कॉल का मुतालबा करता है। लीगी रहनुमा तातारड़ का NA 127 में वोटर से खिताब। कहा, इलेक्शन में लाडले की दाल नहीं गलने वाली। लाहौर में बिलावल समेत तमाम हरीफों का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन PP ने कोई काम नहीं किया। लोग नौजवानों और तब्दीली को देखना चाहते हैं। इस वक्त सियासी मंजर समझ से बाहर है। 13 तारीख तक सियासी बादल छट जाएंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की पेशगोई। कहा, 13 जनवरी के बाद सूरत हाल खुल जाएगी। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। आवाम वोट जरूर डालेंगे। साबिक वफाकी वजीर ने कलम दवात की जीत का दावा भी कर दिया। हुकूमत का स्टॉक एक्सचेंज के जरिए 400 अरब रुपए इस्लामिक बॉन्ड्स फरोख्त करने का फैसला। बॉन्ड्स 24 जनवरी, 21 फरवरी और 20 मार्च को फरोख्त किए जाएंगे। 100 अरब के इस्लामिक बॉन्ड्स 1 साल के लिए फरोख्त करने की तैयारियां। 150 अरब मालिक के बॉन्ड्स फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट पर बेचे जाएंगे। सानिहा, 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। हमला मखसूस जमात के डंडों से लैस शरपसंदों ने रात को किया। मखसूस जमात के बुलवाइयों की कैंटोनमेंट स्टोर डिपार्टमेंट लाहौर पर हमले के मनाजिर वाज़े हैं। शरपसंद वासा लाहौर के ट्रक को छीनने के बाद CSD का गेट तोड़ते नजर आ रहे। मखसूस जमात के शरपसंदों ने पुलिस वैन को भी आग लगा दी। शहबाज शरीफ या मुस्तफ़ा कमाल, कराची के हल्का NA 242 से कौन इलेक्शन लड़ेगा? MQM और नून लीग में मामलात अभी तक तय न हुए। मुत्तहिदा ने नशिस्त से दस्तबरदारी सूबाई असम्बली से नशिस्तों से मशरूत कर दी। नून लीग हल्के की सूबाई नशिस्तों पर भी अपने उम्मीदवार चाहती है। हल्के में शहबाज शरीफ, MQM के मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल। कराची के 3 हलकों पर सीट एडजस्टमेंट हो गई। नून लीग मलीर NA 229 और NA 230 पर मुत्तहिदा की हमायत करेगी। NA 231 में MQM के उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। हल्का 239 जिला जनूबी में नून लीग का उम्मीदवार खड़ा होगा। मीरपुर खास, नवाबशाह और सखर की कौमी नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। सूबाई नशिस्तों पर मुत्तहिदा के उम्मीदवार आएंगे। गाजा में सेहूनी सफाकियत, मजीद 126 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयाँ तेज, मुतादिद इमारतें तबाह। रफा में घर पर बमबारी से 15 फलस्तीनी निशाना बन गए। गाजा पट्टी पर रॉकेट्स की बरसात, 12 खानदान मिटा दिए। गाजा के अल-अक्सा अस्पताल के अतराफ फिर बमबारी, शोहदा की मजमूई तादाद 23,210 हो गई। इसराइल के खिलाफ 11 जनवरी को आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा चलेगा। जनूबी अफ्रीका ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर शिकायत दर्ज करवाई। गाजा में नकेल डाल